तो ट्रंप टैरिफ से दुनिया पर मंदी की आशंका जताई जा रही है। आपको दुनिया में मंदी के 5 कदम अब सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाने वाले हैं, और ये कदम इसलिए भी क्योंकि आयात निर्यात महंगा होगा, इसे इस लिहाज से समझना बहुत जरूरी है। और जहां बात ग्लोबल ट्रेड की आती है तो जाहिर सी बात है इसमें भी गिरावट, साथ ही फैक्ट्रियों के उत्पादन में कमी, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं गौरव सभी देश, उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और बेरोजगारी में इजाफा, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। उससे पहले शेयर बाजारों में अस्थिरता को लेकर तो गौरव लगातार पिछले कई घंटों में हम खबरें दिखा चुके हैं। बिल्कुल, तो शेयर बाजार भी, लेकिन आज एशिया के शेयर बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि किधर जा रही है दुनिया की अर्थव्यवस्था, महामंदी की आशंका क्यों जताई जा रही है और दुनिया की जीडीपी कैसे घटने का खतरा, ये आपको दिखाते हैं। निर्यात में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें 1.6% की गिरावट आ सकती है, और यह बहुत अहम होगा उन कंपनियों के लिए जो निर्यात करती हैं, उनके ऊपर कमाई पर असर पड़ेगा। फिर 2% महंगाई बढ़ने की आशंका है जो बहुत खतरनाक हो सकता है दुनिया भर के लिए। 50 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है दुनिया भर में, और 5 से 10% तक का वैश्विक व्यापार कम हो सकता है, यह आशंका भी जताई जा रही है इस टैरिफ से। आधे से 1% तक वैश्विक जीडीपी प्रभावित हो सकती है, यह अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है, यामिनी जी, मैं आपसे लेना चाहता हूं इस सवाल का जवाब। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने न केवल दुनिया भर की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया, बल्कि अमेरिका पर भी इसका असर हो सकता है? और एक छोटा सा सिंपल सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या इससे दुनिया में मंदी आ जाएगी? जी देखिए, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ आएँ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, लोगों को और जॉब्स मिले, और ज़्यादातर जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना चाहते हैं। जब WTO इस्टेब्लिश भी हुआ था तब भी ये टर्म्स थे कि कुछ समय तक कंसेशंस मिलेंगे और कुछ समय के बाद वो कंसेशंस ख़त्म हो जाएंगे। जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उनका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे पहले पड़ता है, बाकी किसी इकोनॉमी पे बाद में, क्योंकि टैरिफ्स सभी पे लगे हैं। अगर आप कहें एक तो 10% सभी देशों पे लगे हैं, और बाकी जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं वो बाकी देशों पे लगे हैं। कॉम्पिटिटिवली एक्सपोर्ट्स अभी भी वैसे ही रहेंगे, खासतौर पे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो माल बनाने का वो होता है सामान, वो अभी नहीं है पूरी तरीके से, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं हैं। तो अभी भी जो है उनको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा कुछ समय तक, खास तौर पे एटलीस्ट 1 साल तो मिनिमम लगेगा, 1 साल से ज़्यादा ही लग सकता है। राइट मैम, लेकिन क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त दीपक वाधवा सर भी हमारे साथ हैं, और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर गौरव, जिस तरीके से आपकी नजर रहती है, मैं जानती हूं स्टूडियो में भी इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके मन में भी कई सवाल होंगे, क्योंकि हकीकत यह है कि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में टेंशन है। और यही एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, क्योंकि दुनिया की सप्लाई चेन पर असर की आशंका को देखते हुए खबर समझनी जरूरी है। यहां तक कि विदेशी और ब्रांडेड चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ये एक और जिस तरीके से ओवरऑल असेसमेंट किया जा रहा है, मार्केट में जो उथल पुथल देखी गई है, उस लिहाज से अब तनाव और चिंता मार्केट पर नजर के लिहाज से भी गौरव बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखिए, आइए जल्दी से आपको यहाँ बताते हैं कि कैसे 1929 में भी हमने देखा था ऐसा कुछ। 1929 में ऐतिहासिक मंदी का दुनिया ने सामना किया, और एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। आपको बताएं 1929 में हुआ क्या था और कैसे उस पैटर्न को अब दोहराया जा रहा है। लगभग आप समझ सकते हैं करीब 94-95 साल बाद क्या हो रहा है, कैसे आई ऐतिहासिक मंदी 1929 में। अमेरिका ने कुछ इसी तरह विदेश से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया। कनाडा और यूरोप ने भी उसी के मुकाबले अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया जो उनके यहाँ आ रहा था। टैरिफ मतलब जो सामान उनके देश में आ रहा है उस पर कर बढ़ा दिया उन्होंने। 1929 के बीच, 1929 से 1934 के बीच वैश्विक व्यापार 66% तक गिर गया, यानी जितना व्यापार दुनिया में हो रहा था वो तो लगभग 2/3 गिर गया। निर्यात आयात कम होने से कारखाने बंद हुए और बेरोजगारी बढ़ी। कई देशों के शेयर मार्केट गिरे, वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। महामंदी की वजह से 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो हम अभी आपको बता रहे थे। इसलिए सवाल यहां पर यह आता है कि क्या कुछ वैसा ही इतिहास एक बार फिर दोहराने जा रहा है? दीपक वाधवा जी, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं ना थोड़ा सा टाइम आपका 2 मिनट फालतू लूंगा और मैं जरा आपको पूरा सिनारियो समझाता हूँ ये हो क्या रहा है, ऑडियंस को भी, दर्शकों को भी, और सब समझाइए। अभी टैरिफ है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। हम चाइना से कोई गुड लेते हैं अमेरिका में,
अभी वो अगर हमें एक मिनट दीपक जी, अगर आप चाहें तो पास बोर्ड भी है, आप उस पर लिख के नहीं समझा मैं सकते ऐसे ही समझा दूंगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ठीक। 100 रुपए की, ये मान लीजिए चाइना बनाता है और इसे अमेरिका लेता है, तो अभी इसके 100 रुपए चाइना देता है और ये 100 रुपए में अमेरिका में आके पड़ जाती है। अब वो ये कहते हैं कि हम इस पर टैरिफ लगाएंगे, तो चाइना अमेरिका तो वैसे ही मंदी की मार झेल रहा है, वहाँ इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा ही रहे हैं तो ये चीज़ अमेरिका में महंगी हो जाएगी बाय 26% से लेके 50% तक। तो अमेरिकन्स को दिक्कत आने वाली है, ये बात तो कन्फर्म है। Exactly. अब हम अगर यहाँ से 30 साल पहले आ जाते हैं, 1990 से लेके 95 तक, तो ये अमेरिका ही था जिसने कहा जी WTO आप जाओ और हर देश में टैरिफ ख़त्म करो। पहले इंडिया में 110% इम्पोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी, अगर आप पीछे के डेटा जाके देखेंगे। WTO ने प्रेशराइज करा, नहीं वी आर वन ग्लोब, हम सब एक हैं, वर्ल्ड इज ए प्लेस फॉर बिजनेस फॉर एवरीवन। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इंडिया, चाइना और ये जो साउथ एशियन देश हैं ये इतने सशक्त हो जाएंगे। उन्हें लगा हमारा माल वहाँ जा रहा है, वो 110% ड्यूटी से 26% पे आ जाएगा। अमेरिका और जो विकसित देश थे उस वक्त हम लोग इंपोर्टिंग कंट्रीज हुआ करते थे, चाइना भी, लेकिन चाइना ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उसने कहा जब आगे ड्यूटी लगी नहीं रही तो क्यों ना अपनी कंट्री को इतना स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि चाइना में भी जो ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज और ये जो फैक्ट्रीज हैं सारी, ये कोई बहुत 50 साल 100 साल पुरानी नहीं है। वहाँ जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है दैट इज ओनली 25 to 30 years old। और आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स। जब भी आप 6-6 महीने में वहां जाते थे, आप देखते थे मिरेकुलस चेंज है वहां पे। आई एम गोइंग टू चाइना फ्रॉम ईयर 2000। बट यू रियली थिंक सो इस सिनेरियो को भी एज एन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं चाइना गेन करने की कोशिश करेगा? और दीपक वाधवा जी के सवाल को मैं अब दीपक वोरा सर आपके पास ला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका का यही फैसला उस पर भारी जरूर पड़ेगा। डू यू एग्री? 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए जो यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले एक देश ने दुनिया को हिला दिया है, क्या नाम है उस देश का? अमेरिका, राइट? अब भूटान ने तो नहीं हिलाया ना, यूरुग्वे ने तो नहीं हिलाया ना, नेपाल ने तो नहीं हिलाया। एक के पास इतनी ताकत है कि दुनिया को उसने परेशान कर दिया। हम लोग बैठे यहाँ सब बहुत परेशान। दूसरा, भारत में एक व्यक्ति था जिसने कहा था, एंटिसिपेट किया था ऐसे शौक, उसने बात की थी आत्मनिर्भर भारत की। नाम जानते हैं उसका? किसने बात की थी? प्राइम मिनिस्टर ने। आत्मनिर्भर भारत, ताकि हम इन शौक से इंसुलेट। फाइनली जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं उसको हम, वो मागा की बात करते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनकी इकोनॉमिक्स को हम मागानॉमिक्स कहते हैं। वो कहते हैं हल्के हल्के आप मेरे देश में आओ और यहाँ पर आप प्रोड्यूस करो, क्योंकि पहले मेरी फैक्ट्रियां बाहर चली गई थी, अब आप अपनी फैक्ट्री मेरे पास लाओ, रोजगार भी होगा, ये भी होगा। मैम फाइनली आज टुडे जिस दिन हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल $55 के आसपास मंडरा रहा है, 120 तक चला गया था। फायदा किसको होगा? जो बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं। चाहे चीजें यहाँ पे सस्ती हो जाएंगी, महंगी नहीं होंगी। आप देखिएगा, आप बड़े खुश होंगे और आप भांगड़ा मेरे साथ मिलकर करेंगे जब तेल $30 पे आ जाएगा। ये ट्रम्प साहब की प्लान है। सारा पैसा दुनिया का, जो लोग सेफ्टी चाहते हैं वो अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदेंगे और वहां पे अपने आप को बड़े, और फिर सोना खरीदेंगे। सोने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन बॉन्ड्स की कीमतें, यील्ड जो उस पर सूद मिलती है वो अब घट रही है, तो अमेरिका भी बड़ा खुश है। समझ रहे हैं आप? दीपक फायदा अपने देश के लिए है। दीपक वाधवा जी आपसे सहमत नहीं दिख रहे, कुछ मुझे लग रहा बोलना चाहते हैं सर, कुछ चौधरी। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 1990 में हम लोगों की स्थिति थी, अमेरिका तब उस वक्त एक्सपोर्टिंग कंट्री था। अब उसने देखा पिछले 30 साल में कि हम तो इंपोर्टिंग कंट्री बन गए। एग्जैक्टली। अब सारा पैसा चाइना जाने लगा, क्योंकि आज आप देखिए जितना भी दुनिया में सब जगह इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है उसका मेरे ख्याल 90-95% चाइना से ही आ रहा है। हम चाहे फोन कोई सा भी देख लें, पीछे देखते हैं मेड इन चाइना, और यही चीज आपको अमेरिका में भी मिल रही है। आप अब फर्क क्या है, एप्पल का फोन हम इंडिया में लेते हैं महंगा है, यूएस में सस्ता है। क्यों? क्योंकि वहां इंपोर्ट टैरिफ नहीं है। अब उन्होंने कहा भाई क्यों सस्ता है, मैं कमाऊं नहीं, बाकी सब कमा रहे हैं, मैं जब कुछ भेजता हूं तो लोग उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, तो व्हाई आई शुड नॉट आई। उनका गोल ये है कि आने वाले 10 से 15 सालों में सब चीज़ मेड इन अमेरिका चाहिए उन्हें। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमने पैसा चाइना भेजा, सब कुछ इंपोर्ट किया, और आज चाइना इतना स्ट्रांग हो गया कि वो सुपर पावर बन गया। सो इट इज़ अ वे टू इंक्रीज हिज सुप्रीमेसी। वो एक दिन में नहीं होगा,